बताओ अल्लाह से डरने वाले इस दुनिया में आए तो पूरी पूरी बादशाहतें, पूरी पूरी हुकूमतें उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा, कुरान का 3रा पारा पढ़ो पता चलेगा, कुरान का 17वां पारा पढ़ो तुम्हें पता चलेगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के एक नबी है, जब दुनिया में तशरीफ लाए लोगों अकेले थे, बैकग्राउंड कोई मजबूत नहीं था, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा इब्राहिम का चचा आजर आपको पाल रहा है। मगर जरा गौर तो करो, अल्लाह से डरने वाले ऐसे थे, ऐसे अल्लाह से डरने वाले थे, उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। नमरूद उस वक्त का बादशाह हुआ करता था, नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। हजरत इब्राहिम ने बबांगे दोहल उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ नमरूद तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया। जी 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 सुभान अल्लाह। मेरा खुदा तू नहीं हो सकता जी हजरत, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे भी पैदा किया। कहने लगा इब्राहिम वो मेरी मुखालफत, अकेला और मेरी मुखालफत। आदमी आज तो डरता, मियाँ हमें क्या जरूरत है उसके खिलाफ बोलने की, इसके खिलाफ बोलने की। यार हक बाल तो बोलो, किसी के खिलाफ मत बोलो, मगर सच बात बोलो। जी भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी पंचायत हो जाए गरीब की और एक अमीर की, और गांव वाले और लोगों को बिठा लो पंचों को, तो डंडी अमीर की मारेंगे। उस गरीब अगर हक पर भी होगा तो थोड़ा बहुत उसे भी कसूरवार ठहराएंगे। ओ मेरे भाई हक बात बोल, तेरी पंचायत मानी जाए या ना मानी जाए, मगर हक बोल, जो सच है वो बोल। बात है कि नहीं? वो बोल। एक यहूदी का झगड़ा एक नाम निहाद मुसलमान से हो गया। उस दौर में कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस चौकी थाने कोतवाली नहीं थे, नबी का जाहिरी जमाना। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहूदी बोला चल चल किसी से फैसला कराते हैं, वो नाम का मुसलमान बोला बता कहाँ जाना चाहता। यहूदी ने बरजस्ता कहा था चल मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं। जी मुसलमान बोला वो तो मेरे नबी है, तू उनके पास जाना चाहता। कहने लगा नबी तो तेरे हैं, मगर पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सच्चा मैंने देखा नहीं है। बात अपनी हो या गैर हो, मगर बात तो वो हक कहते हैं जी, बात तो वो सच कहते हैं। बात है कि नहीं? हमारा हाल ये अपनी पार्टी का है, चाहे कितना भी गलत करके आया मगर उसे बचाएंगे, और अगर दूसरी पार्टी का तो वो कितना भी सही है उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। नबी के यहाँ ऐसा नहीं था। यहूदी ने कहा चल तेरे नबी की बारगाह में चल के फैसला कराते हैं। मुसलमान तो खुश हो गया कि मेरे नबी तो मेरा सा फैसला करेंगे, ये तो दुश्मन है, यहूदी है, इसका सा फैसला नहीं करेंगे। दोनों में बात तय हो गई। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर आ गए। नबी की बारगाह में जाके यहूदी कहने लगा हुजूर हमारा पानी को लेकर के झगड़ा, सिंचाई के मैटर को लेकर झगड़ा, हुजूर हमारा फैसला फरमा दें। लोगों इस मामले में यहूदी हक पर था, लोगों इस मामले में यहूदी हक बजानिब था। मेरे नबी ने दोनों की बात सुनी, मेरे नबी ने दोनों के मुकदमे सुने, और सुनने के बाद मेरे नबी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया, इसलिए कि वो सच पर था, वो हक पर था। लोगों कलमा तो ये मुसलमान पढ़ता था, यहूदी तो कलमा नहीं पढ़ता था, मगर मेरे नबी ने ये नहीं देखा कलमा कौन पढ़ रहा है, कौन कलमा नहीं पढ़ता। मेरे नबी ने ये देखा कि हक पर कौन है, यहूदी के हक में फैसला दे दिया। मुस्तफा का फैसला यहूदी के हक में देना था। लोगों जरा गौर करो, यहूदी तो बड़ा खुश हो गया, खुशी खुशी झूम कर फैसले को मान लिया। यहूदी ने फैसला माना था, मुसलमान जो नाम नेहाद था कहने लगा इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा तू अपने नबी का फैसला नहीं मानेगा, मैंने तो मान लिया। कहने लगा नहीं फैसला तेरे हक में हुआ इसलिए नहीं मानूंगा। हाय हाय। तो यहूदी बोला फिर किसका फैसला मानेगा? मुसलमान बोला कि चल उमर की अदालत में चल, उमर का फैसला मानूंगा। इसने सोचा कि नबी आमीना के लाल तो नरम तबीयत के हैं, इसलिए इन्होंने फैसला इसके हक में दे दिया। उमर बहुत सख्त तबीयत के हैं, उमर मेरे ही हक में फैसला देंगे। यहूदी कहने लगा तू नबी का फैसला नहीं मानता, उमर का मानेगा? हाँ। कहने लगा अगर उमर का फैसला मानना है तो चल उमर के पास चल वहां चलते हैं। दुनिया हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है, मगर यहां उल्टा है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में मुकदमा जा रहा। बात है क्या नहीं?
नीचे से ऊंची अदालत में तो लेके जाते हैं मुकदमा, लेकिन ऊंचे से नीचे में नहीं, यहां उल्टा हो रहा था। नबी की बारगाह में दोनों पहुंचे, उमर की बारगाह में दोनों पहुंचे। हजरत उमर ने फरमाया कैसे आना हुआ? ये जो मुसलमान था कहने लगा उमर हमारा एक छोटा सा मुकदमा, उसी को लेके आए, फैसला फरमा दो। हजरत उमर अभी सुन ही रहे थे, कुछ बोल ना पाए। इतने में यहूदी ने कह दिया उमर ये फैसला तो तुम्हारे नबी सुना चुके हैं मेरे हक में, मगर इसका ये कहना है कि मैं नबी का फैसला नहीं मानूंगा। उमर को जलाल आ गया, गुस्से में चेहरा लाल हो गया। हजरत उमर घर के अंदर गए। लोगों जरा गौर करना, नंगी तलवार निकाल के लाए। नंगी तलवार से जो नाम निहाद मुसलमान था, जो कह रहा था नबी का फैसला नहीं मानूंगा, उमर ने अपनी तलवार का एक हाथ मारा, उसकी गर्दन को साफ कर दिया। लोगों लाश जमीन पे तड़प रहा है। हजरत उमर ने जलाल में आके कहा जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। हक बोलो, सच बोलो। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मौत और जिंदगी देने वाला खुदा है। बात जब भी आए तो हक बोलो, सच बोलो। जो हक पर है उसकी तरफदारी करो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। हजरत इब्राहिम ने कहा नमरूद से तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया। जी। नमरूद बोला तेरा खुदा क्या करता जो मैं नहीं कर सकता? हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता, मेरा खुदा वो है जो मौत देता है। जो है जी, मेरा खुदा मारता है और जिलाता है। नमरूद बोला ये काम तो हम भी करते हैं, हम भी मारते हैं और जिलाते हैं। कहने लगा कैसे कैसे? हजरत इब्राहिम ने कहा तू कैसे मारता जिलाता है? कहने लगा अभी बताते हैं। एक को सजाए मौत हो चुकी थी कि इसको सूली पे चढ़ाना है, उसे जेल में से निकलवाया। नमरूद ने कहा देखो इसे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद सूली पे चढ़ा के मारना था, फांसी देना था, मरना था, हमने इसे रिहा कर दिया। देखो जिंदगी दे दी। एक अच्छा खासा आदमी जिसका कोई गुनाह नहीं था वो टहल रहा था। नमरूद ने कहा इसकी गर्दन मार दो, उसको मरवा दिया। कहा इसे जिंदा रहना था, देखो मरवा दिया। बताओ ये काम तो हम भी करते हैं, जिसे जिंदा रहना है उसे मरवा देते हैं और जिसको मरना है उसे जिंदा छुड़वा देते हैं। ये काम तो हम भी कर रहे हैं। फिर हजरत इब्राहिम ने जो जवाब दिया ना उसकी बोलती बंद कर दी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, कुरान का 3रा पारा बयान करता हूँ जवाब को। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती मिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा ओ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता मगरिब में छिपा देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल मशरिक में छिपा के दिखा दे। जी, बताओ सूरज रोजाना पूरब से निकल के पश्चिम में गुरूब हो जाता है। दुनिया का कोई आदमी कर सकता है कि पश्चिम से निकाल के पूरब में गुरूब कर दे? कहा चल तूने मारना और जीने की बात तो बता दी, मेरा रब तो रोजाना पूरब से निकाल के पश्चिम में छिपाता है, तू एक ही दिन ऐसा कर दे पश्चिम से निकाल के पूरब में छिपा। अब कहां से करता है? क्या पावर इतनी है? इतनी पावर है किसी में? इतनी, अरे बताओ है किसी में इतनी पावर? हो ही नहीं सकती। हमारा ईमान है, गले में हड्डियां टक गई ना बोला तो इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वही है जो सूरज को निकालता और छिपाता है। इधर बादशाह है, बादशाह जो खुदाई का दावा कर बैठा है, इधर हजरत इब्राहिम है। लोगों बाप भी नहीं है, बैकग्राउंड कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर लोगों हक बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे नए नए बुत बना रहे हैं, नए नए खुदा बना रहे हैं और उनको पूज रहे हैं। किसी के आगे मिठाई रख देते हैं तो चूहे खा जाते हैं उसकी मिठाई।
बुतों के आगे मिठाई रखते थे तो चूहे खा जाते थे। कहा ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो अपनी मिठाई की हिफाजत नहीं कर सकता? है कि नहीं? ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। मक्खी बैठी है बुतों पर, मक्खी नहीं उड़ाने का, ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो मक्खी नहीं उड़ा सकता? बड़े खुदा बुत खाना बनाता है, एक बुत घर, उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े सांप रखे थे। फिर साल में एक बार मेला होता था, मेले में सब जाते थे। हजरत इब्राहिम से कहा चलो मेला है साल का, चलो आप भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अना सकीम, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने ये सोच लिया था कि ये सब तो मेले को जाएंगे, आज जो बुत घर में जितने भी बुत हैं ना, जितने भी झूठे खुदा, आज सबकी खैरियत लेंगे। आज जो है सबकी खैरियत लेना है। सब तो मेले को चले गए, बुतखाना खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कुल्हाड़ा लेके बुतखाने के अंदर जी अब कहने लगे किधर गया बारिश का खुदा, किधर गया रोजी का खुदा, किधर गया बीमारी का खुदा, इधर आओ। जी जी सब खड़े थे, ना बोल सकते ना चल सकते ना हिल सकते, चूहे उनकी मिठाइयां खा रहे थे, है ना। हजरत इब्राहिम ने जब कुल्हाड़ा बजाना शुरू किया है तो किसी का हाथ, किसी की गर्दन, किसी का पेट, सबको दरम भरम। और जो सबसे बड़ा था, सीधा खड़ा था, उसी के कांधे पे कुल्हाड़ी रख दी और दरवाजा बंद करके अपने घर आ गए। लोग जब आए और आके देखा कि ये तो इनका सबका कीमा बना पड़ा, सबका हुक्का ताजी हुआ पड़ा जी, ये कौन कर गया? हम तो मेले गए थे, मेले में ये क्या हो गया? सारे खुदा साफ, पानी वाला, बारिश वाला, रोजी वाला, आंधी वाला, तूफान वाला, बीमारी वाला, शिफा वाला, सब खत्म जी। अब क्या होगा? बारिशें कैसे हुआ करेंगी? खुदा तो खत्म। अल्लाह अल्लाह, ये कितने कमजोर ईमान थे। हजरत इब्राहिम अकेले खड़े तने तनहा पूरी बस्ती के सामने। यहाँ तो आदमी कहता है मियां तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कहने की, जो है हो रहा कहो, क्यों हो रहा है यार, हक बात कहो। तुम नहीं कहोगे तो हक बात कौन कहेगा? अल्लाह महशर में तुमसे पूछेगा, बता ये गलत काम होता था, तूने उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? पूछेगा। ये जो आप कह रहे हो कि मियां सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, अल्लाह पूछेगा। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता वो तुम ही हो जो बुराई से रोकोगे, भलाई का हुक्म दोगे जी, कोई और नहीं है वो। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? एक जगह डांस पार्टी हो रही मियां, मैंने मना कर दिया, झगड़ा हो गया मेरा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। और डांस पार्टी पता कौन कर रहा था? 70 साल का हाजी था, दाढ़ी सफेद थी, 70 साल का था। यार ऐसे हज से क्या फायदा कि हज से पहले भी झूठ बोलता था, हज के बाद भी झूठ ही बोल रहा। हज करने से पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, हज करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहा। हज करने से पहले भी मेंढे काटता था, हज करने के बाद भी मेंढे काट रहा। तो हाजी जी क्यों 5 लाख रुपए खराब करके आए? वही तो बात है कि नहीं जी? यार कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए ना। 70 साल का बाल सफेद, पोती पोता का डांस पार्टी कर रहा है, मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहा? तो पूरी बारात के लोग मेरे साथ एक नहीं खड़ा था, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? नचारा नचाने देते। ये है मेरी कौम। बिल्कुल आप बीती बता रहा हूं, आप बीती। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ। पूरे बरातिये, पूरे मेहमान मेरी मुखालफत पे आ गए, मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? नचारा नचाने देते। यार करबला में इमाम हुसैन अपने बच्चों को लेके गए, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो मदीने में अच्छा खासा रह रहे थे, सबसे बेहतर कंट्री मदीना, सबसे बेहतर शहर मदीना, वो तो मदीना में रह रहे थे, फिर क्यों गए करबला में अपने बच्चों को कटाने के लिए? उन्हें क्या जरूरत पड़ी? मगर मेरे भाई ईमान नहीं बैठने देता। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, कोई गलत काम हो रहा तो ईमान नहीं बैठने देगा। जी 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 हज़रत। ईमान तुझे मजबूर करेगा उसकी मुखालफत करने के लिए, चाहे तू कमजोर क्यों ना हो, मगर ईमान तुझे बैठने नहीं देगा। अगर तेरे अंदर ईमान नहीं है तो तू बैठ सकता है, मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन अगर ईमान है तो हर बुरे काम की तू मुखालफत करेगा। जी 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 हज़रत।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? जी। चाहे तुम्हारे घर में बुरा काम हो रहा हो, घर वालों की मुखालफत करो, महल्ले में कोई गलत कर रहा, महल्ले वालों की मुखालफत करो, वो लोगों तुम्हारे गांव में कोई गलत काम कर रहा तो गांव वालों की मुखालफत करो, इसलिए कि हक की अगर हक तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? लोगों, ये इमाम पाक की सुन्नत है, मदीना नाना का शहर छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबला की रेत पे जाके खेमा लगा दिया, बच्चों के गले कटा दिए और दुनिया वालों ये पैगाम दे दिया अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये बगावत नहीं, हुसैन आजम की सुन्नत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे भाई बहुत मोहब्बत से सुने। कुछ लोग जो जलसा आते हैं ना वो देखने आते हैं, उन्होंने देखा चले गए। कुछ लोग जो आते हैं वो जलसा सुनने आते हैं, डायरेक्ट जन्नत की अगर तकरीर हो रही है तब तो मजा है जी। मत मौलाना ने कह दिया बस डायरेक्ट जन्नत में गौसे आदम ले जाएंगे, मजा आ गया, हो गया काम, है ना? बात करो नेकी की, बात करो नमाज की, बात करो रोजे की, बात करो खौफ खुदा की, बात करो जहन्नम की, बात करो कब्र के बिच्छुओं की, कब्र के सांपों की। समझ में नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा आज मौलाना, समझे? ये लोगों, जन्नत आसान नहीं मिलेगी, जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से होके गुजरता है। कहाँ से गुजरता? जन्नत का एड्रेस बता रहा हूँ, कहाँ होकर गुजरता? जहन्नम के ऊपर से। जो पुल सिरात है ना, जो पुल सिरात, जो रास्ता है बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, वो जहन्नम के ऊपर से होके जाता है। मेरे भाइयों, जन्नत तो मिलेगी मगर पहले जहन्नम से गुजरना पड़ेगा, इसलिए जहन्नम से बचने का पहले इंतजाम करो, उसके बाद जाके कहीं जन्नत मिलेगी। आप क्या सोच रहे हो जन्नत ऐसे मिल जाएगी? है? मैंने एक भगवाना बना दिया, गौसे आजम के नाम का, जलसे में आकर नारा लगा दिया जन्नत मिल जाएगी? नहीं, जन्नत के लिए तकवा पैदा करना पड़ेगा, खौफे खुदा पैदा करना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम ने सारे झूठे खुदाओं को मलिया मेट कर दिया, अकेले, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, अकेले, जो होगा देखा जाएगा, कर दिया। सबके सब आए, मशवरा किया, ये किसने किया है? सबने कहा किसने किया? किसी ने कहा इन खुदाओं का जिक्र करते हुए हमने एक नौजवान को सुना था, कालू समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं। सारी की सारी कमेटी, सारे की सारी जमात, सारे लोग हजरत इब्राहिम की बारगाह में आए और आके कहने लगे, अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम, हमारे खुदाओं के साथ में ये तूने किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। हम क्यों करते? ये तो बड़े वाले ने किया जी। जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, पूछो अगर ये बोले तो। तवज्जो है, तवज्जो है यार, तुम लोग बड़ी बेतवज्जोही से सुन रहे हो। मुझे चाहे इनाम का 1 रुपया मत दो, मगर तवज्जो से सुनो। थोड़े से वायरस इधर रह गए, बच्चों के अलग ही है, पूरी चटाई को हिला दिया इन्होंने। थोड़े से वायरस रह गए, ये थोड़े से मगर अलग ही। यहाँ के बड़े बोलने तैयार नहीं है, बच्चे चुपने तैयार नहीं है जी। हकीकत बता रहा हूं मैं यार, बड़ा अजीब मामला। बच्चे खामोश होने तैयार नहीं, बड़े बोलने तैयार नहीं, कैसे तकरीर होगी? हजरत इब्राहिम ने कहा हम क्यों करते? ये तो इन्होंने किया, बड़ाऊ ने इन्होंने किया, इनके कांधे पे रखी है कुल्हाड़ी। फसलूहुम, तुम इनसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोले तो। अब सबकी सिट्टी बिट्टी गुम, बोले भाई ये पत्थर का खुदा कैसे बोलेगा? तो हजरत इब्राहिम बोले जब पत्थर का बोल नहीं सकता तो फिर पत्थर का खुदा कैसे हो सकता है? जी जी जी, यार बोलो ना सुभान अल्लाह जी, सुभान। अरे जब ये बोल नहीं सकता तो ये बारिश कैसे कर सकता? जब ये बोल नहीं सकता तो ये आंधी तूफान कैसे ला सकता? जब ये बोल नहीं सकता तो किसी की हिफाजत कैसे कर सकता? जब अपने पास में रहने वाले छोटे छोटों की
ना कर सका हिफाजत, तो जो दूर दूर रह रहे हैं उनकी कैसी हिफाजत करेगा? जी 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 हजरत। सबकी बोलती बंद, क्या जवाब दें इसके आगे? है इसके आगे कोई जवाब है? नहीं। मगर नमरूद, लोगों गौर करो, नशा चलाता खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन तुम्हारा परवरदिगार इतना पावर वाला है, तुम्हारा खुदा इतना ताकत वाला है। और जलसे में आने वालों, अगर तुमने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया मिलके अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोगों जरा गौर करो, अगर अल्लाह की निगाह तुम्हारे ऊपर निगाह करम हो गई तो पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत इब्राहिम के साथ अल्लाह था, हजरत इब्राहिम की मदद के लिए परवरदिगार था। लोगों जरा गौर करो, इब्राहिम ने खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन खुदाई का दावा तो कर दिया, रब ने कहा तू कितनी भी बड़ी खुदाई के दावे कर दे मगर तेरी औकात में दिखा दूंगा। मैं तेरी औकात दिखा दूंगा। तेरी औकात क्या है? हजरत इब्राहिम ने उस वक्त नारे तकबीर और नारे तौहीद को बुलंद किया, इसने खुदाई का दावा किया, मैं खुदा हूं। अल्लाह ने एक मच्छर को हुक्म दिया, जरा इसकी औकात तो दिखा। किसकी औकात दिखा? किसकी? जी हाँ जरा बोलो, किसकी? नमरूद। और मच्छर भी अच्छा नहीं था, एक पैर से बेकार था। जी हाँ, वो भी हट्टा कट्टा नहीं था, जी मासूर जी। था। कहा तू ही जा और इसका इलाज कर। लोगों जरा गौर करो, अगर तुम्हारे साथ खुदा है तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इब्राहिम के साथ खुदा था, नमरूद कुछ नहीं बिगाड़ सका। मच्छर को हुक्म दिया जरा इसकी औकात तो दिखा। मच्छर नाक के नथने से नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया, भिन भिन करना शुरू। जी अब मच्छर भिन भिन करे, ये परेशान हो जाए, बीवी को बुलाए, कहा मेरे सर पे जरा जूते तो मार। बीवी सर पे सैंडल मारे तो मच्छर खामोशी से बैठ जाए, जी तो इसे सुकून मिले। जैसे जूते मारना खत्म किए फिर भिन भिन। लो साहब, ये खुदा है, एक मच्छर ने इनका जीना भिन्न कर दिया। खुदा तो एक ही है जिसे तुम मानते हो, और कोई खुदा हो ही नहीं सकता। जी। अब सुबह को जूते लगवाए, शाम को जूते लगवाए, मच्छर ने और ज्यादा भिन भिन आना शुरू कर दिया, तो दोपहर में भी 3 डोज कर दी, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर दवा देता ना, मर्ज बढ़ जाता तो 3 टाइम कर देता नहीं कर देता। और जब ज्यादा ही मर्ज बढ़ जाता है तो ड्रिप 24 घंटे चलती है। चलती है नहीं चलती है? चलती रहती है। हाँ, सुबह दोपहर शाम जूते लगवाता था और भिनभिनाहट हो गई, 3 टाइम लगाने लगा और भिनभिनाहट हो गई, 4 टाइम लगवाने लगा और भिनभिनाहट हो गई, 5 टाइम लगवाने लगा, फिर जब और बढ़ गई तो 24 घंटे लगवाने लगा। अब ड्रिप चल रही है। कब तक लगता? जूते लगते 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 हद ये हो गई कि जूतों से ही मारा गया। औकात क्या एक छोटे से मच्छर ने इसको बता दी तेरी औकात क्या है। मुझे बताओ, अगर खुदा से डरोगे तो खुदा क्या तुम्हारी मदद नहीं करेगा? बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और ऐसी मदद करेगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी कैसी मदद हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय लोगों जरा गौर करो, मदद करने वाला अल्लाह। एक जहाज में इतने यात्री सफर कर रहे थे, जहाज क्रैश हो गया, जमीन पर लैंड करने से पहले क्रैश हो गया। लोगों, जहाज जमीन पे गिरा, आग लग गई, जितने भी यात्री थे, जितने भी पैसेंजर थे, जितने भी मुसाफिर थे, सब जल गए, किसी की वोटी तक सलामत ना बची। मगर कुर्बान जाओ खुदा की शान पर, एक माँ की गोद में दूध पीता बच्चा था, उस बच्चे को खराश भी ना आई, वो बच्चा जिंदा बच गया। खुदा को ये बताना था कि लोगों, जिंदा वो बचता है जिसे हम चाहते हैं। है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। जी जी। बाकी जिंदा, जब जिंदा बचना ही नहीं और अल्लाह के अलावा कोई मार नहीं सकता, तो क्यों ना हक बात कहें? भाई बात है कि नहीं है? जी बोला है कि नहीं है? दुनिया में बड़े बड़े आए, फिरौन आया, उसने भी खुदाई का दावा कर दिया। किसने? फिरौन ने। कुरान में उसका भी जिक्र है, मैं खुदा। अल्लाह ने कहा तेरा भी इंतजाम करता हूं, तेरा भी करता हूं।
आज जरा सी 4 पैसे आ जाए, थोड़ी सी पावर आ जाए तो मूंछ ऊपर करके सीना तान के घूमता, मियां मेरे कौन क्या बिगाड़ लेगा, धुएं निकाल दूंगा मुझसे टकरा कर। मगर मियां तेरी औकात क्या, तू किसके धुएं निकाल लेगा, कहीं तेरी धुएं ना निकल जाए। मौत का कुछ पता मेरे भाई, बात है कि नहीं? जी जी। मौत का कुछ पता आया, कुछ पता नहीं। मारने जा रहे हो, दूसरे को पता चला खुद ही मर गए, बात है कि नहीं मेरे भाई? मौत का कुछ पता नहीं होता। अगर जरा सी पावर आ गई तो कभी भी पावर को गलत इस्तेमाल ना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी तुम पावर के नशे में होते, अल्लाह की लाठी पड़ती है कि तुझे बेआवाज करके चली जाती है। कहा मैं खुदा, रब ने कहा खुदा तो मैं हूं, तेरा भी इलाज करता हूं। अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन के लिए पैदा किया। बोलो 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 जरा बोलो सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, फिरौन के पास फौज भी है, तख्त भी है, ताज भी है, हथियार भी है, नेजा भी है, भाला भी है, कितनी पावर है, और मुकाबले के लिए सिर्फ एक मूसा। मूसा के पास ना फौज है, ना तख्त है, ना ताज है, ना भाला है, ना तलवार है। या अल्लाह तू चाहता तो फौज को भी भेज देता, अकेले मूसा को। कहा मूसा तो नाम के लिए अकेला है, साथ में तो मेरी मदद रहेगी। जी बात है कि नहीं, मदद मेरी रहेगी। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझना। दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, खानदानी साथ छोड़ दे, हक पर रहना, सच पर रहना, सीधे रास्ते पर रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी बात है कि नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चाहा कि अब दुनिया में भेजूंगा और इसका तख्ता पलट कराऊंगा, किसका? फिरौन का। तो जो फिरौन के नजूमी थे, फिरौन के वो सितारा देख के बताते थे, है ना, और वो बताते थे ख्वाब की ताबीरें। समझ रहे हैं हम, नजूमी लोग पहले होते थे। आज तो नेट बता देता बारिश होने वाली है, तूफान आएगा, है ना, तो पहले नजूमी बताते थे सितारा देख के। तो जितने भी ज्योतिष थे, नजूमी थे, वो फिरौन के पास आए और बोले तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं चलने। कहा क्या हुआ? का तुम्हारी हुकूमत में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट देगा, तुम्हें नाको चने चबा देगा, तुम्हें तबाह कर देगा। फिरौन ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैं किसी को पैदा ही नहीं होने दूंगा। अरे वो तो जब तख्ता पलटेगा, जब पैदा होगा, मैं पैदा नहीं होने दूंगा। उसने सारे अधिकारियों को बुलाया, जितने भी अधिकारी थे, इधर आओ। सब जितने भी डीएम एसडीएम उसके थे ना, सबको बुला लिया। और कहा सुनो, जितने भी फौज के कमांडर थे सबको बुला कर फिरौन ने कहा पूरे मुल्क में कोई भी बच्चा हो उसे जिंदा ना रहने देना, उसे कत्ल कर देना। क्या कर देना उसे? जब बच्चा होगा ही नहीं तो कहां से मेरा तख्ता पलट करेगा? इसके अधिकारियों ने, इसकी फौजियों ने घर में एक एक बच्चे की तलाशी लेना शुरू कर दी और एक एक बच्चे को काटना शुरू कर दिया, एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया। मगर लोगों जरा गौर करो, ये कितना भी काट ले, कितना भी मार ले, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। लोगों एक एक बच्चे को काटना शुरू कर दिया। अब कोई बच्चा नजर नहीं आता था इसकी हुकूमत में। अब फिर ज्योतिष आए, फिर सितारेबाज आए, फिर नजूमी आए। फिरौन ने कहा बताओ, अब तो मेरा तख्ता पलट नहीं होगा, अब तो वो बच्चा नहीं रहा कि जिसे मैंने, मेरा जो तख्ता पलट करेगा। अब तो सारे बच्चों का मर्डर करा दिया, सारे बच्चों का कत्ल करा दिया। अब कोई बच्चा मेरी हुकूमत में है ही नहीं, अब कोई बच्चा मेरी सल्तनत में है ही नहीं। नजूमियों ने फिर सितारा देखा, अपना फिर डायरियां और किताबें देखी, उन्होंने फिर अपने जाविये देखे और उसके बाद में फिर कहा अभी खतरा टला नहीं, खतरा मंडला रहा है। वो बच्चा भी दुनिया में आया नहीं है बल्कि वो आने वाला है। जिंदाबाद। वो अभी आया नहीं है, वो क्या है? आने वाला है। तो बोला कहाँ है? बोला वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं है, वो तो माँ के पेट में है और ये अभी आना बाकी है। तो फिरौन ने ऐलान करा दिया कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो
उस औरत को तलाश कर करके उसके पेट का बच्चा मार दो, बच्चा खत्म कर दो, उसका हमल गिरा दो। कितना बड़ा जुल्म शुरू किया। मगर अल्लाह अगर मदद करने पे आ जाए तो किसकी ताकत कौन क्या बिगाड़े। जितनी भी औरतों के पेटों में बच्चे थे, फिरौन ने एक एक बच्चे को मरवाना शुरू कर दिया, हमल गिरवाना शुरू कर दिए, लोगों पेटों के बच्चे तक जाया कर दिए। उस वक्त हजरत मूसा भी अपनी माँ के पेट में तशरीफ ला चुके थे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर बचाने पे आ जाए तो कैसे बचाता है जलसे में आने वालों। अल्लाह पे यकीन कामिल कर लो, अल्लाह पे भरोसा मजबूत कर लो। हजरत मूसा माँ के पेट में अभियान चल रहा था। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितने भी हमल वाली महिलाएं हैं, एक एक औरत को तलाश करके उसका बच्चा उसके पेट में मार दिया जाए, उसके बच्चे को गिरा दिया जाए। अभियान बड़ी तेजी से चल रहा था। लोगों नस्ल कुशी हो रही थी, माओ की गोदे सूनी हो गई थी, माओ की कोके सूनी हो गई थी। फिरौन ने किसी को छोड़ा नहीं था कि जो मरवा नहीं दिया था। हजरत मूसा भी अपनी माँ की पेट में तशरीफ लाए। जरा गौर करो, विलादत का वक्त करीब आ गया। हजरत मूसा की माँ ने सोचा एक एक औरत को तलाश किया जा रहा, जिसके पेट में बच्चा है उसके बच्चे को गिरा दिया जा रहा। मेरे पेट में भी बच्चा है, अगर फिरौन के फौजियों ने मुझे देख लिया, पता लगा दिया तो मेरे बच्चे को भी जाय कर दिया जाएगा, मेरा हमल भी गिरा दिया जाएगा, मेरी कोख को भी सूना कर दिया जाएगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, सैयदी सरकार सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप लोग, तशरीफ रखें, बिल्कुल तशरीफ रखें, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो जाने वाले थे ना वो चले गए, और जो ओरिजिनल सुनने वाले हैं वो सुभान अल्लाह सुन रहे हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आप लोग तो नहीं जाओगे ना। देखिए आले रसूल चमन जहरा के फूल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियाँ साहब किबला की आमद हो गई। मेरे बाद हजरत की तकरीर आप सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा मोहब्बत से सुनना लोगों, आप सुनने वाले हैं, जो जाने वाले थे वो चले गए। हजरत मूसा की माँ को फिक्र लायक हुई, मौला मेरा बच्चा जो मेरे पेट में है इसकी हिफाजत कैसे होगी। बैठो मेरे भाई, बैठो, बैठो। आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। इतनों पे तो मैं कवर कर ही लूंगा। हाँ आप हट जाइए, इसलिए कि आप लोग इस वक्त बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस ये थोड़े से बच्चे दो चार रह गए, ये अपना बिल्कुल अलग ही दिखा रहे हैं। ए हरे सूटर वाले, ग्रीन सूटर वाले, मान जा तू बच्चा नहीं बतेरा बड़ा बड़ा। हजरत मूसा की मां को फिक्र लायक हुई, बोलो मेरे बच्चे की हिफाजत कैसे होगी। परवरदिगार मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, मेरी कोख में मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, मेरी कोख को सूना कर दिया जाएगा। मौला लोगों जरा गौर करो, मगर खुदा जिसकी मदद करता है पूरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ती है। जब हजरत मूसा के पैदा होने का वक्त आया तो मां शहर छोड़ के जंगल में शहर से बाहर चली गई। इसलिए चली गई शहर से बाहर जंगल में कि अगर शहर में रहूंगी तो किसी को पता लग गया, फिरौन को भनक लग गई तो बच्चा पेट में मार दिया जाएगा, और अगर बच्चा पैदा हो गया तो पैदा होने के बाद मार दिया जाएगा। इसलिए घर से बाहर निकल गई। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया, जंगल में है, सहरा में है, अकेली है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की पैदाइश का वक्त आया। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म से दुनिया में तशरीफ ले आए। जी जिंदाबाद। बच्चा पैदा हो गया, हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, बच्चा तो हो गया। अम्मा ने सोचा कि अब यही जंगल में अगर इसे रखूं तो कोई दरिंदा खा जाएगा।
जी जंगल में अगर रखूं तो कोई दरिंदा खा जाएगा, और अगर घर लेके जाऊं तो फिरौन मरवा देगा। जी है ना, उधर तो फिरौन का अभियान चल रहा था, कोई बच्चा नहीं रहे। करूं तो मौला क्या करूं, घर लेके जाऊं तो फिरौन नहीं छोड़ेगा, जंगल में छोड़ के जाऊं तो कोई दरिंदा नहीं छोड़ेगा, बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाएगा। इतना सोचना था, जहन में आया मौला क्यों ना तेरे हवाले कर दूं। एक टोकरी ली, टोकरी में हजरत मूसा को अपने बच्चे को लिटाया, और लिटाने के बाद दरियाए नील बहता था। उस दरिया में टोकरी को डाल के मूसा की माँ ने कहा, मौला मैंने अपने मूसा को तेरे हवाले किया, तू जाने तेरा मूसा जाने। जी जी सुभान अल्लाह, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरिया की तुगयानियों में बेटे को टोकरी में रख के दरिया की तुगयानियों के हवाले कर दिया, दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। लोगों, दरिया शबाब पर उसकी मौजें थी, दरिया बहता जा रहा था, टोकरी भी दरिया के साथ साथ बह गई। हजरत मूसा की माँ ने दुआ करके सुपुर्द खुदा करके वापस घर आ गई। मौला अब तू जाने तेरा मूसा जाने, मैंने अपने बच्चे को तेरी अमनो अमान में दिया है मौला, तेरी हिफाजत में दिया है। लोगों जरा गौर करना, ये तो घर आ गई है, हजरत मूसा का बचपना है, अभी तो लोगों दूध पीने की मुद्दत, टोकरी में लिटा के दरियाए नील के हवाले कर दिया। टोकरी बहती चली जा रही है, हजरत मूसा भी बहते चले जा रहे हैं। अब जरा गौर करो, जिंदगी का दायरा तंग होता चला जा रहा है, लोगों जिंदगी बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है। अब दरिया की मौजों में जिंदगी बड़ी महंगी होती चली जा रही है। माँ का साया था वो भी जा चुका है, लोगों कोई साथ में नहीं है, बचपन का आलम, दूध पीने की उम्र है। टोकरी में हजरत मूसा को लिटा दिया गया है, दरिया के हवाले कर दिया गया। बताओ इस वक्त में जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आज जलसे से लेके जाने यार, जलसा सुन के अगर कुछ इस्लाह ना हो पाई तो जलसे का मकसद ही बेकार है ना मेरे भाई। जलसे बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ईमान में पुख्तगी नहीं आ रही है। लोगों, ईमान में पुख्तगी पैदा करो। आज ये कसम खा के उठना, यार दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी करे, मगर आज के बाद मुझे सीधा रास्ता नहीं छोड़ना है। जी माँ घर आ गई, दरिया में टोकरी बहती चली गई। अब एड्रेस देखिए, मैं बता रहा हूं कि टोकरी गई कहां, टोकरी गई कहां, जरा सुनिए तो। फिरौन का एक महल था बहुत आलीशान, ठीक है, और दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के महल के अंदर जा रही थी, ताकि महल में पानी की खपत को वो पूरा कर सके। पहले टोटियां और ये ट्यूबवेल वगैरह समरसेबल तो होते नहीं थे, नदी नालों से ही पानी पिया जाता था। तो दरियाए नील से एक छोटी सी नहर काट के फिरौन के महल की तरफ कर दिया था, ताकि फिरौन के महल में जो पानी की जरूरत है वो इस नहर से पूरी की जा सके। समझ रहे हैं आप? नाला पानी का है ना, एक छोटा सी नहर पानी की, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब ये टोकरी बहती 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 जाने लगी, लोगों उस जगह पर आ गई, टोकरी उस मोड़ पे आ गई जो नहर फिरौन के महल में जाती थी। लोगों जरा गौर करना, टोकरी उसी नहर में पड़ गई जो फिरौन के महल में निकल गई, उसी नहर में पड़ गई जो फिरौन के महल में निकल गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ देखो, पर्चियाँ आ रही हैं और बता रहे हैं कि ये करो बयान, मगर असल में मेरे अंदर एक चीज़ ये है, मेरी तकरीबन कई हज़ार तकरीरें यूट्यूब पर हैं, कई हज़ार। मैं ये चाहता हूँ कि नई से नई बात बताऊँ ताकि कौम की ज़रूरत पूरी हो। जी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
मैंने शादियों के खानों पर किस चीज़ पर तकरीर नहीं की है, जो मेरी वुसाअत है, जहाँ मेरा नाक़िस इल्म है, मैं इंशाअल्लाह बयान करता हूँ। लेकिन जो रह गई है आजकल जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि मेरी कौम का ईमान पिलपिला और बहुत कमज़ोर हुआ पड़ा। जी 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 कमजोर हुआ पड़ा, इतना कमजोर हुआ पड़ा कि हक कहने ही कोई तैयार नहीं। और 5 साल में इलेक्शन आता, इस इलेक्शन ने तो ऐसा सत्यानाश पीटा है, ऐसा सत्यानाश पीटा जिसका कोई जवाब नहीं। कितना भी कोई गलत काम कर रहा, मियाँ एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। क्या दे दी? और पूरे गांव को पता था कि ये तलाक दे के हरामकारी कर रहा है, ऐसे रख रहा। और पता बीवी से क्या बोला? तू चक्कर में मत पड़िए, मैंने तो गुस्से में दे दी, मौलवियों के चक्कर में पड़ के हम अपना घर बेकार कर लें। हैं मौलवी तो अपनी अपनी कह ही रहे हैं कि हो गई, मैंने तो गुस्से में कह दिया था और हम दोनों राजी, तो क्या करे काजी? रह रही है खत्म। अभी कितनी रह रही है, कितनी? एक तो एक बीवी को रखा हुआ था और उसकी सगी बहन को ले आया। हाँ जिन कितने ऐसे भी मैटर है। हाँ अभी योगी जी ने एक स्कीम निकाली थी कि शादी करने वाले को, निकाह करने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे। ये स्कीम निकली थी, अभी शायद चल रही होगी। तो कितनों ने तो ससुराल वालों से साठ गांठ करके कहा कहां जाएंगे, निकाही तो दिखाना है, सगी साली से करवाने का 50,000 तो मिल ही रहे। हाँ, हमारी ये कौम है, मौलाना मुखालफत करे तो मौलाना की खैर नहीं है। और कौम इतनी कमजोर हो गई है, इतना ईमान कमजोर होगा कोई मतलब। तो लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जिसने तलाक दे के अपनी बीवी को रखा था। मगर जब इलेक्शन आया तो सारा हुक्का पानी खत्म। कैंडिडेट मीठा भी लेके जा रहे हैं और खा भी रहे। तुम कहां गलत हो, बस मोहर लगा दियो, सब हो गया, काम खत्म। बात समझ रहे? वोट दे दे, तू तो कुछ भी कर ले। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम जा रहा ना तो चाहे तुझे घाटा क्यों ना हो, मगर उसकी कभी भी हिमायत ना करना। जी ईमान मजबूत करो यार, ईमान बहुत कमजोर हो गए। आज अगर किसी को मारा जाता, कोई मर जाता, तो वीडियो बना रहे होते हैं हम लोग, मगर ये नहीं करते कि उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। वीडियो बना, ये बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, हकीकत बात है ये। जी अभी एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, तड़प रहा था, पानी मांग रहा था, माँ माँ कर रहा था, उसकी वीडियो बना रहे थे। उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, वीडियो बन गई। ये चीजें हमारे अंदर आ गई। ओ लोगों जरा गौर करो, जब तक खुदा राजी नहीं होगा दुनिया को कितना भी राजी कर ले तू कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया, दुनिया कितनी भी नाराज हो जाए, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो टोकरी में हजरत मूसा, वो टोकरी महल की तरफ चल दी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बात पूरे जहन में नक्शा बिठाओ, पहले नक्शा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बना के बताऊं नक्शा। ये दरिया जा रहा है, इधर ये छोटी सी नहर जा रही है, आगे महल में। मूसा ने देखा महल आ गया। हजरत मूसा तो वहां आ गए जहां अल्लाह को पहुंचाना था। अल्लाह को यहां पहुंचाना था, फिट करना था यहाँ, तुम तो यहाँ आओ। आ गए। फिरौन ने देखा बच्चा, आंखें फैल गई। सारे अधिकारियों को बुलाया, क्यों रे, मैंने तुमसे तो कहा था जो भी बच्चा हो मरवा देना, ये कैसे जिंदा रह गया? तुम्हारी खैर नहीं। जी 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 तनख्वाह किस बात की दे रहा हूं तुम्हें? औहदे किस बात के दिए? मैंने क्या कहा था कि कोई बच्चा जिंदा, और ये कैसे जिंदा? ये तो मेरे महल में टहल रहा, मेरे महल में टहल रहा। अधिकारियों ने सोचा आज ये फिरौन छोड़ेगा नहीं, बच्चे को तो छोड़ेगा, पहले हमें लटकाएगा। बात सही है यार, हुकूमत ने अगर कोई जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी पूरी ना हो तो अधिकारियों की तो खैर नहीं होती है। बोला बच्चे को तो ये बाद में मारेगा, मगर पहले ये हमारे जो है खैरियत ले लेगा। तो सारे अधिकारियों ने मशवरा किया, मशवरा करके कहा एक काम करो, इससे कहो कि तूने यही तो कहा था कि हमारे शहर का और हमारे मुल्क का बच्चा कोई जिंदा ना बचे। और नजूमियों ने और ज्योतिष ने यही तो कहा है कि इस मुल्क का बच्चा पैदा होकर तेरी हुकूमत को जो है हिला देगा। ये दरियाए नील क्या पता कहां से आ रहा है, ये बच्चा यहाँ का थोड़ी है, तो कहीं विदेश का है। जी फिरौन से ये जब पट्टी पढ़ाई उसे, अरे बोले तुम टेंशन क्यों ले रहे हो हुजूर, ये बच्चा आपके यहाँ का है ही नहीं, और तुम्हें जो खतरा है, इन्होंने जो नजूमियों ने बताया है, इन्होंने ज्योतिषों ने बताया, ये बताया कि इस मुल्क का बच्चा होगा, तो ये इस मुल्क का कब है? ये दरियाए नील क्या पता कहां कहां से होके आ रहा, ये तो कोई विदेशी बच्चा है, इसे क्यों मारना चाहते हो? फिरौन के बात समझ में आ गई। अरे हाँ बात तो सही है, ये अपने मुल्क का थोड़ी नहीं है यार।
और अपने को तो खतरा अपने मुल्क से है। हाँ, अपने मुल्क से। तो फिरौन बोला तो टेंशन नहीं है, बच्चे को निकालो, हमारे पास भी कोई बच्चा नहीं है, हम ही से पाल लेंगे। जी, हम इसे पाल लेंगे। हाँ, शादी क्या है, शादी का क्या है, ये क्या लिखा, बयान। हाँ, आगे शादी का बयान नहीं करेंगे, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। अच्छा, शादी का बयान खूब कराते हैं, मानेंगे नहीं, है ना, बयान खूब कराएंगे मगर मानेंगे नहीं। हाँ, आज भी मैं एक शादी देख के आया हूँ, एक शादी देख के आया हूँ। दुल्हन जब कार में बैठी है तो ऐसे नोट बिखेर रहे थे जैसे दरख्त के पत्ते गिर रहे हों। बूढ़े लोग बेचारे बीच में फंस गए, उनकी टोपियां तक जो है पैरों में कुचल दी। हाँ, औरतें जो होती, अच्छा पैसे जब 10-10 के बिखर रहे थे तो फिर सबको आजा झुरझुरी। हाँ, फिर सबको आया। बूढ़ों ने भी सोचा 2-4 हम भी लूट लें। ये खड़ी थी बुर्का ओढ़े, इन्होंने सोची हम क्यों खड़े रहे, बुर्का ही मैला तो होगा, 10 रुपए में सरफ लाकर सुबह को कर देंगे मशीन में सही। अगर 2-4 नोट हत्थे लग गए तो सौदा तो फायदे का है ना। जी, ये भी चली गई, वो भी चले गए। मियाँ मैं तुम्हें क्या बताऊं, कितनों के बुर्के फट गए, कितनों की दुपट्टियां जो है किसी के हाथ में आ गई, लोग भूतने बन गए। हाल क्या हो गया, हद ये हुई थी जो नोट बिखर रहे वो नोट भी फट गए। किसी के हाथ में आधा आ गया और दूसरा उसके हाथ में आ गया तो खींच तो लिया उसने, है ना। अब हमसे शादी की तकरीरें कराओ, मगर जब तुम्हारा मौका पड़े तो मानिए तुम भी मत खूब बगेरियो। तो भाई ऐसी तकरीरों से थोड़ी फायदा है, पहले काम उस पर अमल होना चाहिए, है ना। अब तुम शादी की कह रहे हो कर देंगे, लेकिन ये बात सुन लो। अच्छी बात, ये मजा आ रहा है कि नहीं सुनने में। यार एक बात तो बताओ, जो दुश्मन है अल्लाह ने फरमाया तुझी से कराऊंगा इसकी परवरिश। जी, 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 जी हजरत जी। फिरौन ने कहा जब बच्चा यहाँ का नहीं है तो हम ही पालेंगे इसे। अब सारे अधिकारियों से कहा जितने भी हकीम है, जितने भी डॉक्टर है, सबको बुला कर लाओ, बच्चे को ठंडा लग जाए। पानी से निकाला, बच्चे को अगर जरा सी छींक भी आ गई तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। बोले है मुसीबत, मरे तो मुसीबत, जिंदा है तो मुसीबत। ये बच्चा नहीं है क्या है। बोले बड़ी मुश्किल से अपने आप को ये कह के बचाया, ये बाहर का होगा। अब इसके भेजे में फंस गई कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी इसे छींक आ गई तो। जी, समझ रहे हैं यार, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। जी, मेरे भाई है कि नहीं है। अल्लाह ने कहा तुझी से पलवाऊंगा, परवरिश भी तू ही करेगा, तू इसकी देखभाल करेगा, और यही मूसा तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा। जी, जी, सारे हकीमों को, डॉक्टरों को बुला लिया, चेकअप पे चेकअप, चेकअप पे चेकअप, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, बच्चा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिरौन जरा सांस लिया चैन की, बच्चा बहुत अच्छा है, इसे हम ही पालेंगे। पाल कितना पालेगा, हम ही पालेंगे। ऐलान कर दिया दाया को बुला के लाओ, इसके दूध का इंतजाम करो। फीडर उडर तो होते नहीं थे, आज तो फीडर चल रहे। पहले फीडर उडर नहीं थे, दाया आती थी दूध पिलाने वाली। दूध पिलाने वाली किसी औरत को लाओ, इसे अगर जो दूध पिला देगी मुंह मांगा इनाम देंगे, माला माल कर देंगे। जी, एक दाया आई, दूसरी दाया आई, आती रही। हजरत मूसा ने किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया, किसी का दूध ही नहीं पिया, किसी का दूध ही नहीं पिया। फिरौन बड़ा परेशान, कहने लगा कोई भी हो, कहीं की भी हो, लेके आओ, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे शहर में तलाश कर लिया, मगर हजरत मूसा था तो बचपना, मगर थे तो नबी, जानते सब कुछ थे। कहने लगे बुलाते रहो, पीऊंगा अम्मी का ही। जी, सुभान अल्लाह। जी, जी, अम्मी ने खुदा के उस ऊपर छोड़ा है तो अम्मी के ही आंचल में रहना है। जब सब फेल कर दी, किसी के दूध को मुंह न लगाया, फिरौन बोला तलाश करो, पूरी हुकूमत में कोई भी औरत हो, ये उसका बच्चा दूध पी लेना चाहिए। अगर बच्चे ने जिसका दूध पी लिया उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोगों
रिवायत में आता, तारीख में आता, फिरौन के महल में हजरत मूसा की माँ की बहन या हजरत मूसा की माँ की सहेली उसी महल में रहती थी, काम करती थी। फिरौन से बोली, बादशाह मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, वो बड़ी साफ सुथरी रहती है, अगर वो चाहे आप इजाजत दो तो उसे बुला लाऊं, ये बच्चा उसका दूध जरूर पी लेगा। फिरौन ने कहा जल्दी से लेके आओ, बच्चा भूखा है, लोगों गौर करो। हजरत मूसा की माँ को लाया गया। मूसा की माँ ने देखा ये तो मेरा लाल है, हजरत मूसा ने देखा ये तो मेरे रब का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी हजरत। माँ ने मूसा को देखा ये तो मेरा लाल है, मूसा ने माँ को देखा ये तो मेरे रब का कमाल है। जी। मूसा की माँ कुछ ना बोली जी। कहने लगी हाँ मैं दूध पिला दूंगी, कहा अगर तुम्हारा दूध पी लिया तो फिर तुम्हें भी महल में रहना पड़ेगा, तुम्हारा भी खर्चा चर्चा सब हमारी तरफ से रहेगा। हजरत मूसा की माँ ने जब सीने से लगाया तो मियाँ ब्लड ग्रुप एक था, माँ थी सगी, बस माँ के आंचल में आते ही मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें यहीं रहना है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, ये मरवाना चाहता था खुद ही पलवा रहा। जी बताइए। जी बिल्कुल हक है। तो फिक्र दुनियादार की ना करो, फिक्र करो तो परवरदिगार की करो। जी जी है ना मेरे भाइयों। अब हजरत मूसा जवान हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जवान हो गए, इन्होंने ऐलान कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों खुदा को एक मानो। क्या करो? खुदा को एक मानो। मगर कौम भी मियाँ बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल करती है, वो आज भी करती है। कहने लगी मूसा मान तो लेंगे, मगर अगर हम तुम्हारे खुदा को एक मानेंगे, इबादत करेंगे, तो हमारे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? हम मछलियां मारने जाते हैं, कमाते धमाते हैं, मछलियां मारते थे ज्यादातर। तो अगर तुम कहते हो कि नमाज पढ़ो इबादत करो, उस वक्त भी थी इबादत नमाज, वो अलग तरीके की थी। ये 5 वक्त में बज़ाब्ता तौर से इस तरीके की इबादत नहीं थी, एक खास जगह पे इबादत की जाती थी। अगर वो इबादत करेंगे तो बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा? अपने मौला से कहो हमारे खाने का इंतजाम करे, हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। जी अपने रब से कहो। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात किया करते थे। कहा मौला मेरी कौम खाने की डिमांड कर रही है। रब ने फरमाया मूसा अपनी कौम से कह दो खाना देने वाला मैं हूँ, इनसे कहो कि ये मुझे खुदा माने, तुझे अपना रसूल माने, खाना मैं इनके लिए जन्नत से भिजा दिया करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। काय से भिजा दिया करूंगा? कहाँ से? डायरेक्ट पार्सल आएगा। जी जी कितना बढ़िया काम हो गया। हजरत मूसा ने कहा चलो भाई अच्छा भी इबादत करो, अल्लाह अल्लाह करो, अब जन्नत से खाना आएगा। बोले फिर क्यों नहीं करेंगे इबादत? मगर मक्कारी तो कूट कूट के भरी थी। दस्तरखान बिछा दिया जाता, क्या कर दिया जाता? अरे मछलियां मारते थी मछलियां। इन्होंने क्या किया था? छोटे छोटे नाले अपने घरों में बना लिए थे नदी में से। वही जैसे मूसा का वो फिरौन का महल में था ना, तो ये नदी पे तो नहीं जाते थे, दरिया में तो नहीं जाते मछली मारने, वो घर में आ जाती थी मछली, वही मारते रहते थे बैठे बैठे। हज़रत मूसा से कहते हम तो घर से निकले ही नहीं है, अपने घर में ही है हुजूर, मगर घर में मारते थे अंदर ही अंदर। वो जो कहते हैं ना चोर चोरी छोड़ता हेरा फेरी नहीं चलता, हेरा फेरी चल रही थी। तो हजरत मूसा ने कहा अब दस्तरखान बिछा दिया करो, जन्नत से खाना आएगा। ये दस्तरखान बिछा देते, जन्नत से खाना आता। खाने का नाम था मन्नो सलवा। सुभान अल्लाह। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खाते रहे। इन्होंने सोचा यार मूसा ने तो खाना भी दिला दिया, हम तो सोच रहे थे ये दिला ही नहीं पाएगा, मगर दिला दिया। तो पता क्या बोले? मजा नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले मसूर की दाल हो, लहसुन का तरकन हो। जी 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 कुरान में है ये सब, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, कुरान बता रहा हूँ मैं। कुरान में मजा नहीं आ रहा, मसूर की दाल हो, वो बसलिया। जी 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 हमें मजा नहीं आ रहा। हजरत मूसा ने कहा था, रब का हुक्म था कि ये रखना दस्तरखान पे, जैसी आएगा खाना जो बचे वहीं छोड़ देना, ये गायब हो जाएगा, फिर शाम को फिर आ जाएगा। ठीक है? फिर शाम को जो खाओ छोड़ देना, सुबह को फिर आ जाएगा।
मगर ये क्या करते थे, मूसा के चक्कर में मत पड़िए, क्या पता शाम को खाकर सुबह को आए कि नहीं आए, बांध कर रखो। समझ रहे हैं? हजरत मूसा के चक्कर में मत पड़ना। ये क्या करते, खाते हो जो बचता बांध कर। खाना सड़ना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया। बात समझ रहे किसमें? और ये आदत थोड़ी सी हमारे अंदर भी आ गई है, हमारी इस कौम में भी है ये आदत। हाँ, शादियों में जाते हैं ना, शादियों में लो, शादी की बात आ गई, कहाँ कमेटी वाले शादी में जाते खाते खाते और पॉलिथीन ले जाते हैं जेब में रख के। जी हाँ, खाया तो खाया मियाँ, का इसमें डाल दो। अरे भाई तेरे डालने की थोड़ी दावत की थी, तुझे खिलाने की दावत की थी। जी 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 हजरत, जी बिल्कुल। मियाँ थैलियां चल रही है, थैलियां बुरकों तक में थैलियां चल रही है, क्या बात मुझसे कहलवा रहे हो? जी हाँ, चारों तरफ को देख रहा, खाया खाया बाकी थैली में। अब बेइज्जती होगी तो उसकी होगी, बात है कि नहीं? हाय हो क्या गया हमें, मियाँ डिब्बे तक, जिस घर में शादी होती है उस घर के डिब्बे खत्म। जी कहाँ गए डिब्बे? बोले तरकारी में था, कौरमे में चले गए। गरीब का सालन भी गया, खाना भी गया, और उसकी कंट्रियां, बर्तन, जाग, भगोने सब खत्म। बताइए मुझे, अब जरा गौर कीजिए आप। हाँ, ये हकीकत चल रही है, हकीकत। एक तो फेसबुक पर वाला ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है, खाना खा रहा है, चारों तरफ को देख रहा है, कोई नहीं है, थैली निकाली और डाल रहा था, किसी ने देख लिया तो फिर थैली अंदर को रख ली, प्लेट ऊपर रख दी। है ना? हकीकत बता रहा हूं। और इससे भी बड़ी लानत ये है हमारी शादियों में, बिरयानी अच्छी खासी रखी है, ओ भाई जरा गरम लेकर, अच्छी खासी रखी है, गरम लेकर। अच्छा ये बता, गरम लेके अगर तू खागा तो हलक से उतरती ठंडी होना है, क्यों नहीं होना? अगर गरम चली गई ना तो तू कुर्सी पे ना बैठा रहेगा, खड़ा होगा। बात है कि नहीं? कितनी देर के लिए गरम है, मुझे बताओ कितनी देर के लिए गरम है? बस मुंह में चबाया, गरम गरम रही, और जब अंदर गई तो ठंडी हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई ठंडी? कितनी देर की बात थी, गरम ला, और उसने अगर गरम ना लाई तो टेबल पे से उठा रहा, नीचे ही साफ कर दी, ले अब तो खाली हो गया, अब लेकर मैं। जी 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 हजरत। वो रोटी चलती है, रोटी तंदूर वाली, अच्छी खासी कारा, अच्छी खासी कारा, देखो वो गरम लिया है बिल्कुल करारी वाली, उससे बोला इधर ला, हाथ में जो है वो नीचे को जैसे सरका दी। ये हकीकत बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद मेरी बात गलत लगे तो टेबलों के नीचे देखना, इतनी इतनी बिरयानी और इतनी इतनी रोटियां और इतनी इतनी बोटियां पड़ी होती है। जी जी हजरत, जी हक है। ये बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों? जबकि सुन्नत ये है, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी का तरीका ये था, मेरे नबी जिस बर्तन में खाते थे लोग उंगली से चाट के साफ कर लिया करते थे। जो दस्तरखान पे गिर जाता था मेरे नबी उसे भी उठा के खा लिया करते थे। मेरे नबी अपनी उंगलियां इतनी साफ करते थे कि उंगलियां सुर्ख हो जाती थी। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, जो नबी एक एक लुकमा चुन चुन के खाता हो, उंगली प्लेट बर्तन साफ करता हो, तुमने टेबलों के नीचे चट्टे लगा दिए, वो नबी कैसे खुश होगा? जी जी मेरे भाई कैसे खुश होगा मुझे बताइए। मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई, बस मैं तकरीर खत्म की तरफ जा रहा हूँ, बस खत्म की तरफ। सैयद साहब क़िबला का बयान होना है, और माशाल्लाह जो लोग सुनने वाले हैं अल्लाह सलामत रखे, बड़ी जम के सुन रहे हैं आप लोग, बहुत जम के सुन रहे हैं। मेरी तकरीर पता कितनी हो गई एहसान भाई? तकरीबन 10:15 पे शुरू हुई थी, 12:15, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं, 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गई। हाँ, हसन भाई कह रहे हैं पूरी हो गई। हाँ, खत्म कर दें? बोलिए बोलिए। नहीं आप तो कहोगे मगर मुझसे अच्छी तकरीर सैयद साहब करेंगे, इसलिए मैं बात पूरी करूंगा, बस तवज्जो करना, तवज्जो करना। असल में 1-1.5 घंटा तकरीर तो पता ही नहीं चलता किधर हो जाती है। हकीकत बात बता रहा, मुझे खुद नहीं, 1.25 घंटा हो चुकी, मुझे खुद नहीं पता चला किधर हुई है। अब तवज्जो करना, बस बात खत्म की तरफ। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, ये जो शादियों में तुमने इतने इतने खानों के ढेर लगा दिए,
जो खाना तेरे सामने तेरी प्लेट में आ गया, जो खाना तेरी रकाबी में आ गया, वो तेरे नाम आमाल में लिख दिया गया। उसे टेबल के नीचे फेंक दे, उसे कूड़ादान में फेंक दे, उसे डस्टबिन में फेंक दे। मरने के बाद मेरे भाई तुझसे हिसाब होगा। उस एक चावल के दाने का होगा, उस रोटी के एक एक लुकमे का होगा, उस एक एक बोटी का होगा जो तू डस्टबिन में डाल के आया है, जो टेबलों के नीचे डाल के आया है। और मेरे भाई इसका हिसाब मरने के बाद तुझे लेना है। कितने गरीब वो हैं फुटपाथ पे जो लोगों खाने के एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। कितने गरीब ऐसे हैं जो एक एक रुपए की भीख मांग के अपना पेट भरते हैं। और तू है कि सिर्फ खाना ठंडा हो गया इसलिए टेबलों के नीचे फेंक देता है, रोटियां ठंडी हो गई टेबलों के नीचे फेंक देता है। मुझे बता दो मैदान महशर में हिसाब कैसे देगा? अरे उन गरीबों के पेट का भी ख्याल कर, और जिसके घर पे मेहमान बन के आया है उस मेजबान का भी ख्याल कर। मैं गरम के चक्कर में उसका खाना बर्बाद कर दूंगा। अगर खाना खत्म हो गया मेरे भाई की बेइज्जती होगी। और मेरे भाई ये ज़बान का जायका है, अगर थोड़ी देर ठंडा भी है तो यार उसे खा के साफ कर ले। अगर सब ठंडा कह के रिजेक्ट कर देंगे तो मुझे पता उस खाने का होगा क्या? होगा क्या यार? इतने इतने चट्टे लगे हुए हैं। वो जो प्लेटें धुलने वाला, प्लेटें साफ करने वाला प्लेटें साफ करता होता है ना, आप उसके सामने देखना यार कितने चट्टे होते हैं रोटियों के। जबकि सहाबा किराम खुदा की कसम जब खाना खाते ना तो नबी की सुन्नत को जिंदा करते, दस्तरखान बिछाते, गिरता तो उठा के खाते, अगर ना गिरता तो जानबूझ के गिराते, फिर उठा के खाते ताकि नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए। है ना? हमने तो यार क्या तरीके करते हैं। ओ लोगों बस जरा आखिरी बातें जरा मोहब्बत के साथ सुन लो। ओ लोगों, हजरत मूसा की कौम को खाना भी दिया मगर तब भी नहीं मानी। खाना रखना शुरू कर दिया, खराब हो गया। मगर बात यहां मैं बताना चाहता हूं कि मूसा की मुखालफत फिरौन ने जब जम के की, खुल के की। हजरत मूसा के लिए हुक्म हुआ, मूसा भी हिजरत कर जाओ, यहां से चले जाओ। अपने चाहने वालों को लेके हजरत मूसा निकले तो पीछे फिरौन का लश्कर निकला। आज मूसा के चाहने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। हजरत मूसा निकले तो सामने दरियाए नील आ गया, पीछे फिरौन की फौज आ गई। बचाने वाला खुदा हो तो कोई नहीं मार सकता। कहा मौला सामने दरिया, पीछे फिरौन की फौज, क्या करे? रब का हुक्म हुआ, दरिया पे जरा इशारा तो कर, और हमारी कुदरत का करिश्मा देखो। हजरत मूसा ने दरिया नील पे जैसे इशारा किया, अपने आसा मुबारक का इशारा किया। इशारा करना था, दरिया ने मूसा को रास्ता दे दिया। जी जी सुभान अल्लाह। इधर रुक गया, उधर का पानी उधर रुक गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को दरिया में डाल दिया, निकलने लगे। फिरौन ने देखा कि जब मूसा निकल सकता तो हम भी निकल सकते हैं। फिरौन ने अपनी फौज को दरिया में डाल दिया। लोगों, अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ दरिया, मैंने तो मूसा को रास्ता देने कहा था, ये तो फिरौन है, मूसा को तो रास्ता दे दिया, फिरौन को गर्क कर दे। अल्लाह का हुक्म होना था, दरिया का पानी मिल गया। जैसे ही पानी मिला, जो अपने आप को खुदा कहता था चूहे की तरह डुबकी खाने लगा। जी 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 हजरत। जो अपने आप को खुदा कहता था चूहे की तरह, जब मौत करीब आई, मौत के फरिश्ते को देखा ना फिरौन ने, तो मरते वक्त तो हर आदमी की दिमाग और बुद्धि अपनी जगह आ जाती है। कहने लगा आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के खुदा पे ईमान लाया। मगर अब ईमान लाना काबिल कबूल नहीं है, मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। ईमान लाना है तो पहले से लाओ। लोगों जरा गौर करो, उसी दरिया में डूब करके गर्क हो गया फिरौन, उसी में मर गया। जी जी। फिर अल्लाह ने फरमाया, कहा फिरौन फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। तू मर तो गया मगर तेरे बदन को, तेरी बॉडी को, तेरे जिस्म को हम सलामत रखेंगे ताकि आने वालों के लिए निशानी हो जाए। जी जी जी। आज भी फिरौन का लाशा मिस्र के म्यूजियम में रखा है। 4000 साल हो गए दरिया नील में डूबे हुए, मगर दरिया नील ने उसके लाशे को हुक्म खुदा से फेंका बाहर, मिस्र के म्यूजियम में आज तक रखा है। लोग यहाँ
निशानी है। खुदा बताना चाहता है, औकात देखो जो खुदाई के दावे करते थे आज कैसे पड़े हैं। जी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा से डरो, और जिस दिन खुदा से डरना शुरू हो गए अल्लाह तुम्हारा काम बना देगा। नमाजें पढ़ो, वालिदैन की इताअत करो, हक और हराम को पहचानो। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।